जय माँ गायत्री। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत लंबे समय बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। नया विषय है प्रशासनिक सेवा में जाने का योग। IAS, RAS, IPS आदि अन्य प्रशासनिक सेवा में जाने का योग। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कुंडलियों में ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिससे व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। परंतु इससे पहले कुंडली में हमको उस व्यक्ति के जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति की कुंडली में बुद्धिमान होने के योग होने चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए जातक को बहुत सारी बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन पार करके और बहुत सारे बाधाओं को पार करके व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर प्राप्त होता है। बुद्धिमान होने के योग के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं और यदि आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उसके बारे में आपको और विस्तार से बता सकूंगा। यदि आप चाहेंगे तो उस वीडियो के लिए आपको लिंक भेज दिया जाएगा अथवा दोबारा से कोई नई वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं IAS, RAS या IPS जैसे परीक्षाओं के लिए। तो कुंडली में सबसे पहले लगन चूँकि जातक है वो बहुत बली होनी चाहिए। उसके साथ साथ छठा भाव भी बली होना चाहिए, क्योंकि छठा भाव प्रशासनिक सेवा का प्रतियोगिता आदि के लिए छठा भाव महत्वपूर्ण होता है। तो छठा भाव भी बली होना चाहिए और 10वां भाव जो कि कर्म का भाव है वह भी बली होना चाहिए। यानी कि पहला, छठा और 10वां भाव बली होना चाहिए। बली होने के साथ साथ ही उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। 1, 6, 10 भावों का आपस में संबंध होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे तीसरा भाव, क्योंकि तीसरा भाव 10वें भाव से छठा और छठे भाव से 10वां है, इसलिए तीसरा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरे भाव के साथ साथ सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य कुंडली में एक सरकार का कारक भी है और बुद्धिमत्ता का कारक भी है, और गुरु चूंकि ज्ञान का कारक भी है और एक अच्छा सलाहकार भी बनाता है, इसलिए सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ शनि, चूंकि शनि जो है एक प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में सेवा के कार्य से जाता है, इसलिए शनि का भी एक अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। शनि के साथ साथ मंगल और बुध का भी होना आवश्यक है, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक है। एक प्रशासनिक अधिकारी का पराक्रम बड़ा उच्च का होना चाहिए और बुध का भी स्थिति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का कारक है और एक प्रशासनिक अधिकारी के पास एक बहुत अच्छी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अमात्य कारक ग्रह जो है टर्म जैमिनी ज्योतिष में काम आती है। जैमिनी ज्योतिष के हिसाब से अमात्य कारक ग्रह जो है सबसे ज़्यादा अंशों से दूसरे नंबर का ग्रह होता है। सबसे ज़्यादा अंश का ग्रह होता है आत्मकारक, उसके बाद होता है अमात्य कारक। तो अमात्य कारक ग्रह स्वराशि हो, उच्च राशि में हो या वर्गोत्तम होकर केंद्र में हो या तृतीय भाव में हो या एकादश भाव में हो। इसके बाद विशिष्ट राजयोग जैसे कि केंद्र त्रिकोण के राजयोग हो, नवमेश दशमेश का राजयोग हो, नवमेश जो है लग्नेश का राजयोग हो, चतुर्थेश पंचमेश का राजयोग हो, इस तरह के विशिष्ट राजयोग हो। और अपार धन कमाने के लिए चंद्रमंगल का योग और अन्य विशिष्ट राजयोग होने चाहिए। इसके अलावा उचित दशाएं, यानी कि जब यह प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा हो उस समय ऐसी जो कि आजीविका से संबंधित उचित दशाएं हों, जो इन्हीं भाव से संबंधित हो, लगन की हो सकती हो, छठे भाव की हो, 10वें भाव की हो, पंचम भाव की हो, नवम भाव की हो, ऐसे अच्छे भावों की दशा हो या ऐसी दशा जो राजयोग बनाने में सहायता कर रही हो, ऐसी दशाएं होनी चाहिए। यदि ये सारी स्थितियां मिलती हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान भी हो तो वह व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जा सकता है। इसके लिए हम अब आपके सामने कुछ उदाहरण कुंडलियाँ से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखें, यह एक IAS अधिकारी की कुंडली है। इसमें लग्नेश और षष्ठेश शुक्र लगन में बैठे हुए हैं।
द्वितीयेश और पंचमेश बुध भी लगन में है और तृतीयेश चंद्रमा उच्च राशि के ऊपर लगन में बैठे हुए हैं। यहाँ देखें तीसरे भाव का छठे भाव का संबंध बन रहा है। शनि नवम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य उच्च राशि का होकर द्वादश भाव में है। अमात्य कारक मंगल एकादश भाव में है और गुरु दसम भाव में स्थित है। नवांश में देखें तो चंद्रमा और शनि नवांश के लगन में है। जैमिनी के अनुसार नवांश के लगन में यदि चंद्रमा और शनि हो तो जातक को प्रसिद्धि दिलवाता है। चतुर्थेश और पंचमेश का राजयोग बना हुआ है। जातक की जब आईएएस की परीक्षा हुई तब राहु की दशा थी। राहु बुध के नक्षत्र में है और चंद्रमा की राशि में है। बुध और चंद्रमा दोनों राजयोग में शामिल हैं। दूसरी कुंडली में देखें, यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी कुंडली है। इस कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश मंगल तृतीय भाव में उच्च राशि में है। दशमेश दसम भाव में स्वराशि के होकर बली है। तृतीयेश सप्तम भाव में बैठकर बली है तथा गुरु के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं। द्वितीयेश और पंचमेश गुरु लगन में होकर बली है। यहाँ पर चतुर्थेश और पंचमेश शनि और गुरु का एक विशिष्ट राजयोग बना रहे हैं। दसम भाव में शुक्र और बुध बैठ करके भी एक राजयोग में सहायता कर रहे हैं। यहाँ पर अमात्य कारक सूर्य है जो कि दसम भाव में बैठा हुआ है तथा नवांश में एकादश भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव लगन, छठे भाव, इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध बना हुआ है। लग्नेश और षष्ठेश होकर मंगल दसम भाव को भी देख रहे हैं। ये सारे योग एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। यह कुंडली जिस जातक की है उन्होंने अभी हाल ही में आरएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनकी कुंडली में देखें तृतीयेश मंगल लगन में बैठे हुए हैं। तृतीयेश मंगल लगन में बैठे हुए हैं तथा एकादश चंद्रमा भी लगन में है। तीसरे भाव और लगन का संबंध बन रहा है। षष्ठेश और पंचमेश शनि तृतीय भाव में बैठे हैं। छठे और तीसरे भाव का संबंध बन रहा है। द्वितीय भाव में बुध, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं जो कि नवमेश और पंचमेश का एक राजयोग बना रहे हैं। इस युति पर गुरु की दृष्टि है अष्टम भाव से। गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है और गुरु वर्गोत्तम है। अमात्य कारक शुक्र है जो कि इस राजयोग में शामिल है। अभी इनकी गुरु की दशा शुरू हुई थी और गुरु की दशा शुरू होने के तुरंत बाद ही इनको इस प्रतियोगिता में परीक्षा में सफलता मिली। क्यों? क्योंकि गुरु इस राजयोग में शामिल है। गुरु की दृष्टि बुध और शुक्र पर है। नवांश में गुरु नवम भाव में है। चंद्र मंगल का भी विशिष्ट योग बना हुआ है। इस प्रकार हम कुंडलियों में देखकर प्रशासनिक अधिकारी बनने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हम आपसे फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने जो भी सुझाव है उसको आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके मुझे बता सकते हैं। नमस्कार। जय माँ गायत्री।